स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन, जैसे हमारा फॉर्म बिल्स हो गया, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों, हम लोग आज हमारा पहला क्वेश्चन है, ए वेल preserved ice-age woolly rhino with many of its internal organs still intact has been recovered from which country? अपने कई आंतरिक अंगों के साथ एक अच्छी तरह से संरक्षित आइस एज ऊनी राइनो अभी किस देश से बरामद किया गया है? कनाडा, रशिया, डेनमार्क, यूएसए। तो उसका सही आंसर है, ये हमारा बरामद किया गया है रशिया से। ये उसका जो है एक पेपर का कटआउट है, यहाँ पे उसकी आप बॉडी देख सकते हैं। इस जो बॉडी की खास बात यह है कि अभी तक इसमें कई सारे इसके इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि इसका इंटेस्टाइन हो गया, सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, बाल हो गए, फैट होगा, अभी भी इसका इंटैक्ट है। मतलब ये जो है आराम से बर्फ में दबा हुआ था, इसलिए इसको इंटैक्ट पाया गया है। ये अभी तक का जो बेस्ट प्रिजर्व स्पेसिमेंस में से एक माना जाता है। ये हमारा कहाँ मिला है? तो ये हमारा मिला है याकुटिया, रशिया में इसको मिला है। तो रशिया का जो कैपिटल है वो हमारा है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल। यहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है माइकल व्लादिमीरोविच, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट है वहाँ के हमारे रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, वो प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरपी तिवारी कमेटी। ये तो कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। आरपी तिवारी समिति कभी कभी हाल ही में घटित समाचारों में देखी गई थी। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो सही आंसर है इसका, ये यूजीसी के द्वारा ये कमेटी बनाया गया है। इस कमेटी की खास बात यह है कि ये जो है हमारी एजुकेशन जो पॉलिसी अभी आई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में करीब 40 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग उसमें फॉर्म भरना पड़ता है, कईयों में एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसी के बच्चों का काम आसान करने के लिए ये कमेटी है उसको उस पर विचार कर रही है कि उसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाए, ताकि सभी के लिए एक सिंगल एग्जाम से सभी में एडमिशन हो सके। तो उसी के लिए कमेटी हमारी यूजीसी के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का क्या नाम है? कमेटी का नाम है आरपी कमेटी, आरपी तिवारी कमेटी है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ही कमिटीज बनती हैं साल में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए आप इनको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस केनाइन जनरल। हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस केनाइन जनरल का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या नन ऑफ दीज? तो सही आंसर है, इसका जो इनॉग्रेशन किया गया हमारे गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। गृह मंत्री कौन है हमारे? तो वो हमारे हैं अमित शाह। इस आप कटआउट में देख सकते हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो जर्नल है ये हमारा साल में 2 बार पब्लिश होगा। ये पब्लिश कब किया जाएगा? अप्रैल और अक्टूबर के महीने में इसको पब्लिश किया जाएगा। और दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि हाल ही में जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें कि इंडिया के टॉप पुलिस स्टेशन का नाम बताया गया था, उसका नाम था नोंगपोक सेकमई। ये हमारा जो पुलिस स्टेशन है ये हमारा मणिपुर के अंदर मौजूद है। तो आपको इस पुलिस स्टेशन का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो नंबर 1 पुलिस थी रैंकिंग में वो कौन सी थी। तो उसका नाम था नोंगपोक सेकमई, उसका नाम था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज रिसीव्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन डैजलर्स फॉर द इंडियन नेवी? तो उसका सही आंसर है, इसके तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। इसका ऑप्शंस है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ या फिर एचएएल। तो सही आंसर है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है हमारी इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी के द्वारा किस कंपनी को दिया गया? तो उसको दिया गया हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। ये जो आप जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा जो एक डैजलर है, मतलब कि एक आंख को चौंधिया देने वाली रोशनी क्रिएट किया जाता है। तो ये जो रेडिएशन डैजलर जो बनाया जाएगा ये हमारा बनाया जाएगा बीईएल के द्वारा। ये हमारा प्रोवाइड किया जाएगा इंडियन नेवी को। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होगा? इसका इस्तेमाल होगा सस्पिशियस व्हीकल्स, बोट्स या एयरक्राफ्ट को दूर भगाने के लिए होगा। और क्योंकि इसकी रोशनी ऐसी होगी कि वो आंखों को बिल्कुल अंधा कर दे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमारी इंडियन नेवी करेगी। ये जो हमारा टेक्नोलॉजी बनाया गया, ये बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा, लेकिन इसका डेवलपमेंट किया जाएगा बीईएल के द्वारा। बीईएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीईएल का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन। पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है?
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो सही आंसर है ये हमारा उड़ीसा स्टेट में पारादीप पोर्ट स्थित है। जैसा कि आप लोग मैप पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पारादीप पोर्ट है ये हमारा जो है नेचुरल पोर्ट है, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट पे मौजूद है। इंडिया में जो है 12 पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से एक हमारा पारादीप पोर्ट है। कुछ कुछ जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं वो एग्जाम में कई बार पूछ देते हैं कि कौन सा पोर्ट आर्टिफिशियल है, कौन सा हमारा नेचुरल है। ये हमारा पारादीप पोर्ट है, ये हमारा नेचुरल पोर्ट है। अभी हाल ही में जो हमारी जो कैबिनेट कमेटी थी उसने जो इसको पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था। ये पोर्ट हमारा एस्टैब्लिश किया गया था 1963 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हम लोग उड़ीसा के बारे में, वो देखते हैं। उड़ीसा की तो पहली बात तो कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ का लैंग्वेज है उड़िया। उड़ीसा क्रिएट किया गया था 1 अप्रैल 1936 को, बिहार प्रोविंस से अलग करके इसको बनाया गया था। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा स्टेट के कई बार एग्जाम में नाम पूछ देते हैं कि कलिंगा किस जगह को बोला जाता था या फिर उत्कल किस रीजन को बोला जाता था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि कलिंगा और उत्कल दोनों हम लोग उड़ीसा के ही रीजन को ही बोलते थे। उड़ीसा जो है हमारा 4 स्टेट से इसका नेबरिंग स्टेट्स है, जो हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और उड़ीसा में जो है चिल्का लेक, ये जो लेक है हमारी रामसर साइट है, ये काफी फेमस लेक है। ये इंडिया की बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस ब्रैकिश वाटर लेक है। तो हमारा फ्रेश वाटर लेक कौन है बिगेस्ट, वो हमारा वुलर लेक है कश्मीर के अंदर, वो हमारा बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया और एशिया का। उड़ीसा के अंदर ही हमारा हीराकुंड डैम भी मौजूद है, जो हमारा महानदी रिवर पे बनाया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और पारादीप पोर्ट तो हमारा उड़ीसा में है ही। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में ही हमारा, आपको पता ही होगा, जगन्नाथपुरी भगवान का मंदिर भी है। ये पूरी जो है हमारा 4 धाम के अंदर आता है, और जो हमारे 3 धाम है वो है हमारा केदारनाथ, रामेश्वरम और साथ में द्वारिका। और जो है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो है कोणार्क टेम्पल भी हमारा उड़ीसा में है, और साथ में हमारे जो कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है, जबकि हमारे पूरी जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है। कुछ कुछ जो ये फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको प्रोवाइड किया गया है। अभी जो रिसेंट अपडेट है उड़ीसा के लिए वो कुछ इस प्रकार है। उड़ीसा को ने जो है हाल ही में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। उड़ीसा के अंदर हमारा गाहिरमत्ता जो है, यहाँ पे लोकेशन है, बीच है, जहाँ पे हमारा इंडिया का लार्जेस्ट हमारा नेस्टिंग साइट है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारा एग्जाम के लिए। जहां तक रही बात टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे 2 टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे देखेंगे तो व्हीलर आइलैंड भी यहाँ उड़ीसा में है, जहाँ पे कई सारे मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है। इसका नाम बदल के अब APJ अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who has became the first person to reach 25 करोड़ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ अनुयायियों तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो सही आंसर है ये हमारे बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारे काफी फेमस खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। इनके जो 25 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, इनको हाल ही में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी भी अवार्ड दिया गया था ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में। ये हमारे पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी दिया गया था, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। और इनको साथ में लेवेंडोस्की जो है, अगर आपको ध्यान में होगा, इनको फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। ये हमारे मेन कैटेगरी में दिया गया था, वुमेन कैटेगरी में दिया गया था लूसी ब्रॉन्ज को दिया गया था हमारा फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट 2-व्हीलर कंपनी अक्रॉस द ग्लोब टू क्रॉस ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। तो हाल ही में कौन सी कंपनी 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने के लिए दुनिया भर में पहली 2 पहिया कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो, हीरो, हार्ले डेविडसन, यामाहा। तो इसका सही आंसर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है हमारी फर्स्ट कंपनी बन गई है पूरे वर्ल्ड में, जिसने की करीब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो बजाज ऑटो के जो हमारे MD हैं उनका नाम है राजीव बजाज। बजाज ऑटो जो है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल्स की, और हमारी 3 व्हीलर्स की जो है ये नंबर 1 है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थ फिल एम्बैंकमेंट डैम ऑन द ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश।
पोंग डैम, तेरी डैम, कलानई डैम, इंदिरा सागर डैम। तो सही आंसर है इसका पोंग डैम। पोंग डैम के अंदर अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे कई सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो है डेड बॉडी मिली है, कई सारे अनएक्सप्लेन रीजन से उनकी डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। पोंग डैम में जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मौजूद है। हिमाचल प्रदेश का हमारा रेणुका डैम वेटलैंड भी है, साथ में चंदनताल वेटलैंड भी है। ये दोनों भी वही वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रही बात पोंग डैम की, ये हमारा ब्यास रिवर पे बना हुआ है। ये हमारा अर्थ फिल एम्बैंकमेंट का द्वारा ये डैम बनाया हुआ है। ये डैम जो हमारा बनता है, ये महाराणा प्रताप सागर जो है हमारा डैम है, उस पे उसी कारण से हमारा ये डैम बना है। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे वेटलैंड दे रखे हैं, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट फीमेल टीचर सावित्री फूले बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फूले की जयंती किस वर्ष मनाई जाती है? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो सही आंसर है इसका, ये हमारी मनाई जाती है 3 जनवरी को। ये हमारी इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर रही हैं सावित्री बाई फूले। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये रही इनकी फोटो। इनकी शादी जो हुई थी हमारी हुई थी ज्योतिराव फूले से, इनकी शादी हुई थी। मात्र 9 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्कूल चालू किया था लड़कियों के लिए। कहाँ पे चालू किया था? भीदेवाड़ा, पुणे में इन्होंने स्कूल चालू किया था। इन्होंने साथ में एस्टैब्लिश किया था। बाद में सत्य शोधक समाज की भी इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी। इनके कुछ बुक्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, द गोपी डायरीज कमिंग होम इज रिटन बाई। गोपी डायरीज कमिंग होम किसके द्वारा लिखी गई है? ये हमारे लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति कौन है? तो ये हमारी जो है नारायण मूर्ति की वाइफ है। नारायण मूर्ति हमारे इन्फोसिस के फाउंडर हैं। ये बुक जो है बच्चों के लिए स्पेशली ध्यान में रख करके उन्होंने लिखा है। ये रही उनकी फोटो। ये भी हाल ही में बुक रिलीज किया गया है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि सुधा मूर्ति के द्वारा ही हमारी बुक ये लिखी गई है। दोस्तों, कल के जो एक वीडियो था उसके अंदर हमारा 4th क्वेश्चन में एक करेक्शन है। वहां पे जो है 4 दिसंबर गलती से पब्लिश कर दिया गया था इंस्टेड ऑफ जनवरी। तो आप उसमें थोड़ा सा अपने नोट्स में अगर आप करेक्ट कर लीजिएगा कि वहां पे वो दिसंबर की जगह जनवरी होगा, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इस ऑप्शन में जो है वहां पे गलत एरर हो गया था, जबकि हमारा जो अगर एक्सप्लेनेशन में जो एक्सप्लेन किया गया था वहां पे सही 4 जनवरी ही बताया गया था। तो वो हमारा क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहे थे उस समय वो एरर क्रिएट हो गया था। उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आज का एमसीक्यू सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।